मैम क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि वाई IHM मेरठ? Why IHM Meerut? Okay. Hi, very good morning. How are you all? This is your bro Piyush Sharma. You are looking my channel Indian Hospitality. मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, उसमें लिखा था कि IHM मेरठ के ऊपर एक वीडियो बनाओ, ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। सो गाइज मैं आया हूं आज अपने घर से IHM मेरठ पे जस्ट फॉर दिस वीडियो। सो गाइज देखिए, मैं अभी जो बैठा हूँ वो IHM मेरठ की एडमिशन काउंसलर मैम के साथ बैठा हूँ। तो अभी मैं आपके ना कुछ डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे भी थे, और हो सकता है कि आप लोगों के भी कुछ डाउट्स आएंगे। तो अभी मैम के साथ डाउट्स क्लियर करते हैं और मैम को पूछते हैं पूरा डिटेल में। सो मैम क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि वाई IHM मेरठ? Why IHM Meerut? Okay. IHM Meerut नहीं तो फिर क्या? अगर कोई चीज़ नंबर 1 है एक प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट संस्था में, कुछ नंबर 1 है, एज यू ऑल नो कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनसे हमको अवार्ड मिल चुका है। तो जब कोई चीज़ इतनी पॉपुलर होती है, जब इंडस्ट्री में इतना नाम होता है, ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 34 ईयर्स ये कॉलेज चल रहा है, कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है, और इसमें जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो प्लेसमेंट पाते हैं यहाँ से, वो इतनी अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो पाते हैं। तो व्हाई नॉट दिस? क्यों नहीं IHM मेरठ? अगर कोई और कॉलेज है जो सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे रहता है, वो क्यों नहीं? जब नंबर 1 कोई चीज़ मिल रही है, क्यों नहीं उसे ग्रास्प किया जाए, क्यों नहीं उसे लिया जाए? तो इसलिए IHM मेरठ इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन प्राइवेट सेक्टर। आप कह सकते हो कि कोई प्रेसिडेंट अगर आपको अवार्ड दे रहा है तो दैट मीन्स समथिंग कुछ रखता होगा ना, वो कुछ उसका वैल्यू होगा, कुछ उसकी पोजीशन होगी इंडस्ट्री में। तो इसलिए IHM मेरठ इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक नाउअडेज। अगर होटल मैनेजमेंट करना है तो गो फॉर इट। आप एक ऑप्शन में रख सकते हो उसको। इवन दो अगर आप अपना करियर किसी क्रूज लाइन्स में या एयरलाइंस में या टूरिज्म सेक्टर में बनाना चाहते हैं, इवन दो दैट इज अ गुड ऑप्शन। एब्सोल्युटली राइट मैम। सो मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपसे कि मैम इस साल जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 एक पैंडेमिक है, तो इस साल जो बच्चे हैं 12th क्लास जिन्होंने अभी भी किया है जस्ट, सो उनको एडमिशन इन HM कैसा रहेगा? देखो, एक तो बात है कि पैंडेमिक ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट इसको 0 ईयर तो डिक्लेयर नहीं कर रही है। किसी भी बच्चे का ये साल वेस्ट तो नहीं होने वाला है। आज नहीं तो कल परसों उसे एडमिशन कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर या कोई बच्चा ये सोचता है कि इस साल नहीं क्योंकि ये साल बहुत ख़राब जा रहा है, लेट्स टेक एडमिशन नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? जो बच्चों ने आज पढ़ाई करी है या जो बच्चे आज आकर हमारे साथ जुड़ गए हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, वो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहेंगे। और आप अगर सोचते हो कि नहीं जी हम 1 साल बाद ज्वाइन करेंगे, तो आप उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में आओगे। ऑब्वियसली वाई टू वेस्ट 1 ईयर जब 0 डिक्लेयर नहीं हो रहा है। नोबडी इज सेइंग कि किसी गवर्नमेंट ने या किसी स्कूल ने ऐसा नहीं कहा है कि हम इसको 0 डिक्लेरेशन कर देते हैं। ऑलवेज यही कहा है कि भाई एडमिशन लेना ही है, क्योंकि जैसे NCHM सिटी एग्जामिनेशन ले रहा है, एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उनका, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ ऐसा होता कि इस ईयर को 0 ईयर बना दिया जा रहा है तो एंट्रेंस क्यों लिया जाता है? एग्जैक्टली मैम। यस मैम। तो मैम एक चीज़ और कि जो हमारे कोर्सेज चलते हैं इस कॉलेज में, जो BSc इन H&HA है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कितना? BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वुड बी ऑफ 3 ईयर प्रोग्राम, जो कि नेशनल काउंसिल से एफिलेट करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी संस्था है जो टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर चलती है, और उसी का कोर्स हम यहाँ पर चलाते हैं। जो मेनली बच्चों ने IHM पूसा सुना होगा, NCHM सिटी सुना होगा, जनरली कोरिलेट कर लेते हैं वो पूसा से, है ना। सेम कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। तो दैट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, प्रोफेशनली सर्टिफाइड कोर्स होता है होटल मैनेजमेंट का। इक्वली आई कैन से कि वो बिल्कुल इक्वल है एज अ ग्रेजुएशन कोर्स के, ठीक है। तो
एक कोर्स है, और इसको जो डिग्री देता है, जो ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, वो इग्नू देता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम जानते हैं जनरली बच्चे इग्नू का नाम जानते हैं। ठीक है, सारी पढ़ाई यहाँ होती है एज ए सेंटर। बहुत अच्छी बात है, इग्नू का सेंटर सेल्फ सेंटर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इग्नू की पढ़ाई भी होती है और सेंटर भी होता है। ड्यूरेशन 3 साल होता है मैम? ड्यूरेशन 3 साल होता है प्रॉपर, जिसमें जिसमें कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग, 1 सेमेस्टर आपकी ट्रेनिंग होती है। सेकेंड ईयर में आप ट्रेनिंग पर जाते हो। एनी ऑफ द ब्रांडेड प्रॉपर्टी लाइक ओबरॉयज, रमाडा, रेडिसन, मैरियट, JW, ITC, ताज, इनमें हयात, ऑफ कोर्स, इनमें आप जाते हो, जाकर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हो। ऑल 4 डिपार्टमेंट्स, चारों डिपार्टमेंट में आपका ट्रेनिंग होता है प्रॉपरली। दे मेक यू लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर देयर, एंड वहाँ पर जाकर जो भी आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, यू गेट नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अभी तो आप हमारे साथ स्टूडेंट हैं, वहाँ पे एक एक्चुअल फील्ड मिलता है। यस मैम। एक्चुअल जगह होती है वो, ये नहीं होता कि कोई डमी है या कुछ ऐसा है। यहाँ पर तो हम डेमो करते हैं, हम किसी बच्चे को एज अ गेस्ट बनाते हैं, किसी बच्चे को एज शेफ बनाते हैं। यहाँ पर एक डमी, एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि बच्चे जब एक्चुअल जगह पर जाएं तो वहाँ जाके उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सो मैम, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? फीस स्ट्रक्चर वुड बी 1,30,000 पर ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 पर ईयर, एंड पार्टली आपको पेमेंट करना होता है लॉन्ग विद दी आपका जो यूनिफॉर्म एंड वो सब होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करते हो। वो सारा एक डिटेल है, दैट यू मस्ट बी टेलिंग विद योर ऑलराइट मैम। सो द मैम नेक्स्ट थिंग इज दिस के IHM मेरठ, यहाँ पे लोग बड़े दूर दूर से आते हैं मैम। Exactly. बिहार, पटना, हैदराबाद, Yes. कोलकाता, Yes. बेंगलुरु। Yes. सो मैम एक्चुअली मुंबई, हाँ, चेन्नई, दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स। सो उनके लिए मैम मेरे को लगता है कि मैंने जो देखा है इधर, जो हमारा इन्वायरमेंट है मैम इधर का, वो बड़ा मैम एक ऐसा है कि घुल मिला सा। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, जो हमारे देखो आपको इंडिया में रहना है, आपको इंडिया में सर्वाइव करना है, एंड यू नेवर नो कि आपकी जॉब कहाँ लगने वाली। दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर यू, और दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर यू कि आप उन बच्चों को या उन बच्चों से टैकल या उन लोगों से भी टैकल करना सीख जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, जिनसे आप कभी मिले भी नहीं होते हैं, उनके कल्चर को भी जान लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ नदर्न इंडिया में रहती हूँ एंड एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर अगर हूँ और कोई सदर्न इंडिया का स्टूडेंट मेरे साथ आके रहता है, तो ऑब्वियसली आई गेट टू नो देयर कल्चर। यस मैम, समझ में आ रहा है ना? मैं उनके साथ मिंगल होना या उनको वो क्या कल्चर में रहते हैं, और बाई अ चांस मेरी जॉब कहीं सदर्न इंडिया में ही लग जाती है, तो आई हैव हाँ यस, मेरा सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाएगा, मुझे उनकी चीज़ें पता होंगी, आई विल नॉट बी फूल इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। ऑल्दो दिस बेल्ट इज लाइक थोड़ा क्रिटिकल बेल्ट है, लेकिन जो अंदर का एनवायरनमेंट है दैट वुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी हायर लेवल का जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ये पूरी सोफिस्टिकेटेड और वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री कहलाते हैं। यस मैम, एग्जैक्टली। ठीक है। सो मैम, मैंने पढ़ा था अभी कि जो हमारा IHM मेरठ है, उसका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है वो 100% था। जी, तो ये सही था क्या? बिल्कुल सही है। एज यू already seen with your batch also, you must be getting 2 or 3 offer letters in Yeah, in your I have been batch. selected for He's so many been companies. selected for 3 companies, I guess. 3 companies में in आ 4 चुका है? companies. In 4 companies. See, तो वो रेट आपका ऐसे नहीं बढ़ता कि आपको एक नौकरी मिल गई, आपका सिलेक्शन हो गया, आप जा रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं बढ़ता। वो रेट बढ़ता है, 3 से 4, 5 कंपनीज के ऑफर लेटर्स आपके हाथ में होते हैं, एंड यू आर द लीडर कि आप क्या चूज करते हो, कौन सी कंपनी को, किस नाम को चूज करना चाहते हो, राइट? Yes. वो ऐसे बढ़ता है। मैं तो और कहती हूँ 110% प्लेसमेंट है मेरा। Yeah, exactly, प्लेसमेंट इस कॉलेज में आने के बाद मिलता ही मिलता है, नो डाउट्स, क्योंकि जॉब होती ही होती है। यू मस्ट बी नोइंग 90,000 जॉब हर साल निकल के आती है होटल इंडस्ट्री की ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनमें बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स की ज़रूरत होती है। इधर आप HR के उसमें ले लो, या आप ये हमारे 4 डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें ले लो, चाहे आप अकाउंटेंसी में ले लो, चाहे आप इंजीनियरिंग में ले लो, ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें ज़रूरत होती ही होती है, नो डाउट्स। तो इनमें रिक्वायरमेंट है, इस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस लेवल पे सेलेक्ट होके जाते हो। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप
किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, चाहे वो आपकी होटल इंडस्ट्री है या कोई और भी इंडस्ट्री है आपके सामने, स्टार्टिंग में जब आप एंट्री लेवल पे होते हो वहाँ आपको कोई मैनेजर नहीं बनाता है और वहाँ आपको कोई 1 लाख का पैकेज नहीं देता है। कभी भी कोई भी नहीं देता ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को पता है ये सारी चीज़ें। सो बीइंग अ फ्रेशर कौन आपको जनरल मैनेजर बनाएगा, आप बताओ। अगर कोई ऐसे बोल दे कि नहीं जी आप तुरंत जाकर एक पोस्ट पे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। काम करना पड़ता है, फील्ड में रहना पड़ता है, फील्ड को सीखना पड़ता है, एरिया को सीखना पड़ता है, देन ओनली यू गेट स्टैंड बाय प्रमोशनल। वहाँ आपको पॉजिटिव होने की भी जरूरत पड़ती है। हाँ, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप एक के बाद एक प्रमोशंस लेते हो। ऐसा नहीं होता कि सीधे जाके एक कुर्सी चेयर मिल गई। No. और ऐसा कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं ये होता। कहीं भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कहता है कि जी बीइंग अ फ्रेशर आपको 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, ये भी कभी नहीं होगा। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़, वो कि हमारी है कि यहाँ से HM करने के बाद हमारे लिए बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लाइक अब्रॉड जाने की। अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोलो, चाहे इसे एयरलाइन सेक्टर बोलो, चाहे इसे क्रूज लाइन सेक्टर बोलो, ये जो पूरा सेक्टर है ये वर्ल्ड वाइड है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी कंट्री में नहीं है। विदेश जाएंगे आप तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं, किसी भी टूरिस्ट एरिया में जाएंगे तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं टू गेट अ जॉब। और Yes, ma'am. बाहर के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको इतना कुछ सिखा देती है। प्लस दिस थिंग इज कि जहाँ जब आप ये डिग्री करके निकलते हैं यहाँ से तो ऑब्वियसली यू हैव सम नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री। कोई भी होटल इंडस्ट्री, कोई भी होटल आपको विदाउट नॉलेज नहीं लेगा। और ये नॉलेज सिर्फ होटल मैनेजमेंट कॉलेज से ही आता है। कोई भी और सेक्टर उठा के होटल मैनेजमेंट के खुद की नॉलेज नहीं दे सकता, या होटल इंडस्ट्री कभी भी उस बच्चे को या उस स्टूडेंट को या उस एम्प्लॉय को नहीं लेती जिसको इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो चांसेस आर बिट हायर। अगर हम बोलना चाहें कि अब बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करें और बाहर के लिए अप्लाई कर दें, सिंपल। Yes, ma'am. As we always suggest to our students, because being a fresher जाएंगे तो एक छोटा लेवल होगा, एक छोटी सैलरी होगी, एक छोटा पोस्ट होगा। Yes, ma'am. तो ऐसे नहीं जाना चाहिए एकदम से। सो आई वुड से मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम दिया हमें। हाँ, मेरा एडमिशन टाइम चल रहा है, it is यस very एग्जैक्टली। important सो to me। मैम्स आर सो बिजी, बट मैं आपको बोलूँगा कि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके लिखें, बताएं और मैं उनके डाउट्स क्लियर करूँगा। और ओके गाइस, दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, डू लाइक। सो थैंक यू सो मच मैम।